जय हिंद समाजवादी साथियों। शाहजहाँपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का नया प्रत्याशी घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे शाहजहाँपुर लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह से आज बदलाव किया गया है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा, उसको लेकर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2 चरणों का जो मतदान है वो पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। वहीं पर तीसरे चरण की जो मतदान होना है 7 मई को, उसके लिए लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जो भी लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान होना है 7 मई को, उनके लिए लगातार तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित कर जनता से इंडिया गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो आज अखिलेश यादव जी के द्वारा जो संबल की लोकसभा सीट है जहाँ से जिया वर्क रहमान साहब यानी कि स्वर्गीय साफिक वर्क रहमान साहब के जो पोते हैं, वर्तमान समय में ये विधायक थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने इन्हें लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है संबल की लोकसभा सीट से। तो संबल की लोकसभा सीट पर आज अखिलेश यादव जी के द्वारा जो जिया वर्क रहमान है उनके लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में बहुत ही दमदार तरीके से और लगातार लोकसभा चुनाव में अपनी तैयारियों को मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल भी रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। दिन हो चाहे रात हो, अखिलेश यादव जी लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर हम बात करेंगे आज शाहजहाँपुर लोकसभा सीट से, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा पहले यहाँ से जो प्रत्याशी थे, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, राजेश कश्यप जी, ये ने अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया। उसके बाद इनका टिकट काट दिया गया। उसको लेकर भी हमारे अपनी इस वीडियो में आगे आपको एक एक करके सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाहजहाँपुर लोकसभा सीट, जहां से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार सागर सांसद हैं और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2024 के लिए इन्हें प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है। वहीं पर 2019 के चुनाव में अरुण कुमार सागर जो 6,88,000 वोट पाए थे, और वहीं पर सपा बसपा के जो कैंडिडेट थे अमर चंद्र जौहर जी, उन्हें 4,20,000 वोट यहाँ से मिले थे और करारी हार का उन्हें सामना करना पड़ा था। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा राजेश कश्यप जी को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन फिर उनका जो नामांकन था वो निरस्त हो गया, जो इस तरह की जानकारी सामने आ रही। तो लगातार अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जाति समीकरण का बहुत विशेष ध्यान रख रहे हैं, और जाति समीकरण का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन भी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा सबसे पहले जो शाहजहाँपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से राजेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा गया था। वो लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, जनता के बीच में पहुँचे रहे थे, जनता के बीच में पहुँचकर लगातार जनसंपर्क के माध्यम से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में लेके जा रहे थे। फिर उनका जो नामांकन था, वो जब नामांकन उनका निरस्त हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से नए प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। तो नए प्रत्याशी के रूप में यहाँ से ज्योत्सना कश्यप जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अखिलेश यादव जी लगातार इस बार के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के हक और सम्मान की वो बात भी करते हैं, और बात करने के साथ साथ उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में करके भी दिखाया है। इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा लगभग 8 से 10 ऐसी महिला प्रत्याशी हैं जिन्हें अखिलेश यादव जी के द्वारा युवाओं पर भरोसा जताते हुए लगातार महिलाओं को भी लोकसभा चुनाव में और राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज अखिलेश यादव जी के द्वारा शाहजहाँपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से ज्योत्सना कश्यप जी को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार ज्योत्सना कश्यप जी जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुंच रही हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार दमदार तरीके से इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ चुनावी मैदान में लड़ने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि जनता के बीच में ये लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जुड़ रही हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार दिन पे दिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आ रहे हैं। बदलाव होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी लगातार जो चुनाव में प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों का भी बदलाव करें। बदलाव करने के साथ साथ सभी के लिए अखिलेश यादव जी लगातार चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप सभी लोग देख भी रहे हैं। तो शाहजहाँपुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने बदलाव कर दिया है। बदलाव करते हुए अखिलेश यादव जी ने यहाँ से ज्योत्सना कश्यप जी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो हम बात करेंगे जो शाहजहाँपुर की जो लोकसभा सीट है उस सीट का जाति समीकरण क्या है, उसको लेकर हम आपको अपनी इस वीडियो में बताते हैं। तो जो शाहजहाँपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से 6 विधानसभा सीटें आती हैं। जो शाहजहाँपुर की लोकसभा सीट है यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों पर सारी की सारी जो 2022 में जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से
सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक। उन्हीं में से जो एक सीट है, ददरौला की जो सीट है, वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनकी निधन हो गया। उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव भी इसी के साथ होने जा रहा है, ददरौला की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर। तो लगातार उत्तर प्रदेश में और देश में लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बजा हुआ है। लगातार चढ़ बाई चढ़ मतदान चल रहा है। मतदान के साथ ही साथ लगातार सभी दल अपनी अपनी पार्टी के जिताने के प्रयास में कर रहे हैं। तो वहीं पर यहाँ का हम बात कर रहे थे, यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, यानी कि शाहजहाँपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर मुस्लिम जो आबादी है वो 20% है। वहीं पर जो पिछड़ा की जो आबादी है उसका भी अच्छा खासा वर्चस्व है, यानी कि पिछड़ा का वर्चस्व भी है। वर्चस्व होने के साथ ही साथ पिछड़ी जो जातियाँ हैं उन जातियों के द्वारा जीत हार का भी पता लगाया जा सकता है, यानी कि जिस तरफ वो पिछड़ी जातियाँ वो जातियाँ हो जाती हैं वहीं से वो ही प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में जीत जाता है। तो लगातार शाहजहाँपुर की लोकसभा सीट चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से जो उन्होंने जिसे प्रत्याशी बनाया था राजेश कश्यप जी को, उनका नामांकन निरस्त हो गया। उनका नामांकन निरस्त होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से ज्योत्सना कश्यप को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूत तरीके से और लगातार दमदार तरीके से इंडिया गठबंधन में मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। जहाँ पर राजेश कश्यप जी कश्यप समाज से ही थे, वहीं पर ज्योत्सना कश्यप भी कश्यप समाज से ही है। तो अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा है और अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में जाति समीकरण का बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान रख रहे हैं। और जाति समीकरण का ध्यान रखने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? शाहजहाँपुर की जो लोकसभा सीट है, जिस तरह से राजेश कश्यप जी का जो टिकट कटा है और ज्योत्सना कश्यप को जो टिकट मिला है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ अब ये देखना होगा आगामी लोकसभा चुनाव में ज्योत्सना कश्यप जी अखिलेश यादव जी ने जो उन पर उम्मीद और भरोसा जताया उस पर कितना खरा उतरती हैं। तो ये आगे देखने की जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो हमें पता चलेगा। तो इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद एवं आभार।